सबसे पहले बात करते हैं, देखिए दुनिया की नजर इस समय तेहरान पर टिकी है। यहाँ ऐसा अंतिम संस्कार होने जा रहा है जिसे ईरानी अधिकारी सदी का सबसे बड़ा विदाई समारोह बता रहे हैं। लाखों लोगों की भीड़, अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था, दुनिया भर से आने वाले नेता और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई देंगे। लेकिन इसी बीच एक और तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल ईरान की सरकारी मीडिया ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं जिनमें देश के सबसे शक्तिशाली सैन्य कमांडरों में गिने जाने वाले जनरल अहमद वाहिदी खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियों की बैठक में शामिल दिखाई दे रहे हैं। बाद में उन्हें आयतुल्ला अली खामेनेई के ताबूत के पास भी देखा गया। तस्वीरें आई। इन तस्वीरों में सामने आने के बाद उन अटकलों पर भी विराम लग गया है जिसमें उनके मारे जाने या घायल होने की बातें भी कही जा रही थी। आखिर अहमद वाहिदी कौन है और उनका सार्वजनिक रूप से सामने आना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है, आइए पूरी कहानी विस्तार से आपको समझाते हैं, जिस पर अब आगे की तस्वीर टिकी हुई है। दरअसल जनरल अहमद वाहिदी को इस समय ईरान का सबसे प्रभावशाली चेहरा माना जाता है। 1 मार्च 2026 को उन्हें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। ईरान में IRGC केवल एक सैन्य बल नहीं है, आप जानते हैं, बल्कि देश की सुरक्षा हो, रणनीति और क्षेत्रीय प्रभाव का सबसे अहम स्तंभ माना जाता है। ऐसे में अंतिम संस्कार की तैयारियों के दौरान अहमद वाहिदी की मौजूदगी को केवल एक औपचारिक उपस्थिति नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सुरक्षा संकेत के रूप में इसे देखा जा रहा है, जो ईरान एक मैसेज देने की कोशिश भी कर रहा है। करीब 4 महीने पहले अमेरिकी और इजरायली हमलों के दौरान ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी। क्षेत्रीय तनाव और सुरक्षा कारणों की वजह से अंतिम संस्कार लंबे समय तक टाल दिया गया था और अब युद्ध विराम के बाद ईरान ने 6 दिनों तक चलने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम की घोषणा भी की थी और ये समारोह तेहरान से शुरू हुआ, अंत में यहां मशहद में दफन के साथ ये समाप्त हो जाएगा, यानी कि अलविदा खामेनेई, इसीलिए लोग कह रहे हैं। ईरानी अधिकारियों के अनुसार इस दौरान करोड़ों लोगों के शामिल होने की संभावना है। राजधानी तेहरान में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। हजारों सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक और प्रशासनिक टीमें तैनात हैं ताकि लोगों की आवाजाही सुचारू बनी रहे। कार्यक्रम केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इराक के धार्मिक शहरों में भी श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए जाएंगे, जिससे इसका धार्मिक और राजनीतिक महत्व और बढ़ जाता है अपने आप में, क्योंकि देश विदेश से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं। सुरक्षा प्राथमिकता है। इस समारोह में दुनिया के कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और धार्मिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की भी उम्मीद है। भारत भी अपना उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है। साफ है कि ये आयोजन सिर्फ ईरान का आंतरिक मामला नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन इन सभी तैयारियों के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा मुस्तफा खामेनेई को लेकर हो रही है। सर्वोच्च नेता बनने के बाद से वो सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए, कई अफवाहें भी उड़ी। अब पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर टिकी है कि क्या वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में पहली बार लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से आएंगे या सुरक्षा कारणों से दूर ही रहेंगे। अगर वो सामने आते हैं तो इसे ईरान की नई सत्ता व्यवस्था का बड़ा संकेत माना जाएगा मजबूती तौर पर, जबकि उनकी अनुपस्थिति भी कई राजनीतिक सवाल खड़े कर सकती है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे समारोह केवल श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं होते हैं जो इस वक्त हो रहा है। ये किसी भी देश के लिए एकता, शक्ति और राजनीतिक निरंतरता दिखाने का अवसर भी होता है। इसीलिए तेहरान में होने वाले हर कार्यक्रम, हर तस्वीर और हर सार्वजनिक उपस्थिति पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, भारत सहित। एक और अहम सवाल ये भी है कि जनाजे की जो नमाज है वो पढ़ेगा कौन। शिया परंपरा ये केवल धार्मिक रस्म नहीं बल्कि नेतृत्व और प्रतिष्ठा की प्रतीक भी मानी जाती है। इसीलिए इस फैसले को भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, देखना होगा। वहीं दूसरी ओर ईरान अभी भी आर्थिक दबाव, क्षेत्रीय तनाव और पश्चिमी देशों के साथ रिश्तों जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में अंतिम संस्कार केवल एक पूर्व सर्वोच्च नेता को विदाई देने का कार्यक्रम नहीं है बल्कि नए नेतृत्व की पहली बड़ी परीक्षा भी माना जा रहा है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि नया नेतृत्व देश के भीतर स्थिरता बनाए रख पाता है या नहीं और क्षेत्रीय राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल इतना तय है कि तेहरान में होने वाला यह समारोह मध्य पूर्व की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। अहमद वाहिदी की सक्रिय मौजूदगी, मुस्तफा खामेनेई को लेकर के बना सस्पेंस, दुनिया भर के नेताओं की भागीदारी और करोड़ों लोगों की संभावित मौजूदगी, ये सभी संकेत बताते हैं कि ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं बल्कि आने वाले समय की राजनीति का भी बड़ा मंच बनने जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल आप सभी से, क्या मुस्तफा खामेनेई इस अंतिम संस्कार में सार्वजनिक रूप से सामने आएंगे? ये आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कई लोगों के अलग अलग दावे हैं। क्या अहमद वाहिदी की सक्रिय भूमिका ईरान की नई रणनीति का संकेत है? अपनी राय कमेंट में आप हमें जरूर बताएं।